आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 के तत्कालिक कारणों के बारे में। अठारह सौ सत्तावन के तत्कालिक कारण क्या थे, हम करते हैं अब इस पर चर्चा। क्या हुआ कि दिसंबर 1856 में जो सेना में ब्राउन बेस बंदूक प्रयोग की जाती थी उसे हटा दिया गया और अब उसके स्थान पर दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद क्या हुआ, जनवरी 1857 में पूरी सेना में यह खबर फैल गई कि जो एनफील्ड राइफल लाई गई है उसमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग होता है। उसमें जो गोली भरी जाएगी उसमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाएगा। सूअर की चर्बी का प्रयोग करने से मुस्लिम व्यक्तियों के धर्म के खिलाफ था और गाय की चर्बी का प्रयोग करना हिंदुओं के धर्म के खिलाफ था। इसलिए दोनों प्रकार के सैनिकों के आत्मविश्वास में एक धक्का लगा कि हम ब्रिटिश सरकार में अपनी सेवा दे रहे हैं और ब्रिटिश सरकार हमारे साथ में इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। सबसे पहले दोस्तों यह खबर 1857 में जनवरी में दमदम में फैली। इसके बाद यह खबर वहाँ से फैलते हुई फरवरी में दूसरी बार बहरामपुर में पहुँची। तीसरी बार यह खबर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में पहुंची। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने गोली का प्रयोग करने से मना कर दिया और बदले में गोली चला दी, जिससे दो अंग्रेजी सिपाही सार्जेंट लेफ्टिनेंट वाघ और सार्जेंट ह्यूरसन घायल हो गए। बदले में क्या हुआ कि अब जो अंग्रेज सिपाही थे या अंग्रेज सैनिक कहें, ये चुप तो बैठने वाले थे नहीं। इन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये तो दोस्तों हमारी कहानी हो चुकी इतनी ख़त्म। अब हम इसके बाद बात करते हैं क्या हुआ कि जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो उस समय जितने भी सैनिक थे पूर्वी भारत के, उत्तर भारत के और मध्य भारत के जितने भी सैनिक थे, सभी सैनिकों में एक खून का उबाल सा दौड़ा कि हमारे एक सैनिक को फांसी दे दी गई, हमारे साथ में गलत व्यवहार किए जा रहे हैं और जब हम
उनका विरोध कर रहे हैं तो हमारी लोगों की फांसी दी जा रही है, हमें इसका बदला लेना होगा, हमें यहाँ से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। इस प्रकार के वहाँ जितने भी सैनिक थे सब में एक आग सी जलने लगी कि हमें अपना बदला लेना है। पूर्वी भारत में असम क्षेत्र के राज्य थे, मेघालय के थे, अरुणाचल प्रदेश के थे। इन सभी क्षेत्रों के सैनिक इस युद्ध में आए थे, लेकिन जो दक्षिण भारत के सैनिक हैं या दक्षिण भारत के जितने भी राज्य थे या रियासतें थीं, उन लोगों ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। अब हम दोस्तों इसका बात करेंगे कि यह जो 1857 की क्रांति हुई, इसका विस्तार हुआ और कहाँ तक यह फैली। विस्तार क्या हुआ कि 10 मई 1857 को मेरठ में जितने भी सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उन्होंने वहाँ विद्रोह कर दिया और जितने भी अंग्रेज सिपाही थे, अधिकतम सिपाहियों को मार दिया गया और शस्त्रागार से वहाँ से हथियार उठा लिए गए और वहाँ जितने भी भारतीय सैनिक बंद थे उनको वहाँ से छुड़ा लिया गया। ये सारे लोग एक साथ में वहाँ से चल देते हैं और वहाँ से चल कर के 11 मई को दिल्ली पहुँचते हैं। जब 11 मई दिल्ली पहुँचते हैं, वहाँ भी जितने सैनिक होते हैं ब्रिटिश सरकार के, उनको मारते हैं और दिल्ली पर ये कब्जा कर लेते हैं। दिल्ली पर पूर्ण रूप से कब्जा 12 मई को दिल्ली पर ये पूर्ण रूप से कब्जा करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने अपना युद्ध तो शुरू कर दिया था। इनके पास कोई ऐसा वास्तविक नेता नहीं था, कोई ऐसा अगुवाकर्ता नहीं था जिन्हें दिशा निर्देश दे सके कि अब हमें क्या कार्य करने हैं। इसके लिए उनके सामने सुझाव आया कि हमारे पास अभी मुगल बादशाह द्वितीय जिंदा हैं, जिन्हें हम अपना वास्तविक क्रांतिकारी चुन सकते हैं। ये सारे लोग मुँह अंधेरी रात शाम के समय मुगल बादशाह से मिलने गए कि हम आपको अपना वास्तविक सेनापति चुनना चाहते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारी उम्र काफ़ी अधिक हो चुकी है और मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता हूँ, ना ही मैं कोई में दिशा निर्देश दे सकता हूँ और ना ही मेरे बाजुओं में इतनी ताकत रही है कि मैं युद्ध कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपका मुख्य सेनापति नहीं बन सकता हूँ। तो इनके मना करने के बावजूद भी सैनिकों ने इनके नाम से जय जयकारे लगाने शुरू कर दिए और इनको अपना वास्तविक नेता चुन लिया। लेकिन क्या था, उनका एक सेनापति था बख्त खां, जिसे वास्तविक सेनापति के रूप में चुन लिया गया। जब देखा कि वास्तविक सेनापति बख्त खां बन चुका है और दिल्ली पर कब्जा हो चुका है, तो उस समय दिल्ली के आसपास जितनी भी रियासतें थीं उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और यह ऐलान कर दिया कि हम मुगल बादशाह द्वितीय के अंतर्गत एक सामंत के रूप में कार्य करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कानपुर के नाना साहब और तात्या टोपे ने भी अपने आप को मुगल बादशाह द्वितीय के आत्मसमर्पण किया था और कहा था कि हम अब उनके अधिपति के रूप में कार्य करेंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।